आपका स्वागत है। विश्वास की ताकत गीता सार में है। तुम अपने विश्वास की उपज हो। तुम जिस चीज में विश्वास करते हो तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है तो उसे कर्म करने में खुशी मिलती है, तो सफलता उसे दूर नहीं जाती। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। संसार का जब से निर्णय हुआ तब ये मृत्यु जन्म का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस साइंस में भयभीत रहने में जीवन नहीं जिया जा सकता। कर्म सबसे ऊपर आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए पैदा होता है और बिना कर्म किए कोई कार्य नहीं कर सकता है। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन से भटकने लगता है। किसी कर्म से सफलता नहीं मिलती तो क्या असफलता भी ज्ञान के द्वार खुलती है। अगर बिना फल की चिंता किए कर्म करे रहेंगे तो सफलता, मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो कर्म फल से विरक्त होकर कर्म करता जाता है उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाता है। हमेशा स्वार्थी होना भी गलत है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करता है उसे सिर्फ फल ही उन्हें कर्म करने की प्रेरित करता है। ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा ही इस उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता है। ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता है। इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठे और दूसरों का हित भी सोचे। क्रोध से सबका नुकसान होता है। क्रोध सा नुकसान करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है, फिर भी अपनी ही मानसिक शांति भंग करके खुद को कष्ट देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिना विचार किए सब अपने अहम ईगो की दृष्टि करने वाले काम करता है। गुस्सा व्यक्ति का विचार शक्ति को पंगु बना देता है और भ्रम पैदा करता है। कर्तव्य पालन करना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते ही हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य पालन करना चाहिए। यही धर्म है। अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता तो मन में अशांति और दुख प्राप्त होता है। अपनी पसंद नापसंद मोह बैर को किनारे रखकर अपना कर्तव्य करो। किसी अन्य व्यक्ति का कर्म आपको कितना ही आकर्षित करे उसके प्रलोभन न आए। कष्ट में रखते हुए भी अपना कर्म करने के लिए नकल करने की श्रेष्ठता है। भगवान में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इस संसार में ईश्वर कई रूप में जाना जाता है। इनमें से कोई भी रूप बड़ा नहीं होता है। परमात्मा का हर रूप है। जैसा हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म मत में संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती है। यह संसार परम पिता का ही स्वरूप है। वो हर कण में विद्यमान है। मन को कंट्रोल जरूरी क्यों है? मन का स्वभाव है कि ये आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन को सफल
सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्य में सफल मिलता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अपने कृष्ण अधिक शक करने वाले कभी खुशी नहीं रह सकता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सैंक शक करने वाले का विनाश हो जाता है, इसलिए संदेश करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है। व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है, जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है। इस लोक या परम लोक में भी शांति नहीं मिलती। सत्य की खोज ठीक है, लेकिन बिना सच जाने कल्पनावश होकर संदेह करने का अंत दुख, कलेश, पश्चाताप की रीत होता है। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी जीवन का अति करना अच्छा नहीं है, जैसे कि सुख आने पर प्रमाद करना और दुख आने पर निशान में डूब जाना, दोनों ही गलत है। दुख असंतुलन जीवन की गति और दिशा की बाधित करना है, जिससे आवश्यकता, कष्ट और दुखों को जन्म देता है। जिसके मन का विचार कर्म में संतुलन है, उसे ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति, संतुष्टि मिलती है। सही कर्म से ज्ञान और मुक्ति का संभव है। गीता के उपदेश में कर्मयोग का सिद्धांत कहता है कि अगर संसार से विरक्त होना ही मुक्ति का उपाय नहीं है, तो संसार में रहकर गृहस्थी अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्म फल से विरक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही विचार और उचित ही आसक्ति को खत्म करने में सक्षम है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे वे दुनिया हो या परमलोक। एक अज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। बिना पालन किए ज्ञान करो रहकर जाता है, ज्ञान का अनुभव नहीं होता। गीता कहती है कि ज्ञान पढ़ने की नहीं बल्कि अनुभव करने की वस्तु है। अनुभव बिना कर्म किए नहीं मिलता। इस संसार में जितनी भी चीजें सांसारिक सुख की श्रेणी में आती हैं, उनकी एक शुरुआत और अंत जरूर होता है। इन सांसारिक सुखों का अतः दुख, कष्ट और दुर्गति के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं है। एक पूरी होती है तो दूसरी नई इच्छा आ जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि ऐसे अनुचित कार्य भी होंगे। इच्छाओं से विचलित न हो, उन्हें एक विरक्त दर्श बनाकर देखो और वे चली जाएगी। कैसी लगी आपको ये गीता ज्ञान? कमेंट करना और सब्सक्राइब करना भगवान के नाम पे।